हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो दोस्तों, मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कुछ व्यूअर्स के कि हमें ये वाला चैप्टर मैम पहले करा दो। तो ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स चैप्टर पहले करना चाहते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर चैप्टर मैं पहले करवा दूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के अपनी रिक्वेस्ट हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस चैप्टर पर वीडियो बना के अपलोड करने की। तो उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी टॉपिक आपकी बुक में आएंगे वो सभी डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस हम करेंगे ताकि जितनी भी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो आपको सिंपल लगे और क्विकली आपसे सॉल्व हो सके। जितने भी आपकी बुक में चैप्टर्स हैं उन सभी पे हम इंट्रोडक्शन वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पे जाएंगे ताकि पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो देखो, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस हम पढ़ते आए हैं अपनी छोटी क्लास में, 6th क्लास में भी हमने पढ़ा था फ्रैक्शन क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक रेक्टेंगल है सपोज़, ठीक है, मैंने इसे बीच में से काट दिया है ना, तो क्या मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकती हूँ। फ्रैक्शन का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी एक बड़ी चीज़ का पार्ट कर देना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूँ तो ये क्या है, इसको मैंने दो पार्ट्स में बांट दिया, आधा आधा कर दिया, यानी इंग्लिश में बोलूँ तो उसको हम क्या कहेंगे, हाफ। मैंने क्या कर दिया, इस रेक्टेंगल को हाफ कर दिया। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम मैथ्स में इसे लिखेंगे कैसे, 1/2, यानी इस पूरे एक का दूसरा हिस्सा है ये, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। और अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूं तो ये भी कैसे रिप्रेजेंट होगा, 1/2, और ऐसे ये वाला हिस्सा क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इसी रेक्टेंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, लेट्स से ये रेक्टेंगल मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2 एंड 3, तो अब मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, मुझे करना है फ्रैक्शन फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट। हम जब भी किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, ये मैंने 3 हिस्सों में बांट दिए। अब 3 हिस्सों में बांट दिए, इसका मतलब ये हिस्सा हो गया 1/3। क्या हो गया ये, इस पूरे का तीसरा भाग, है ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या बताया मैंने, एक पूरे का भाग में हम डिवाइड कर देते हैं। किसी एक पूरे चीज़ को हम जब भाग में डिवाइड कर देते हैं, कुछ चीज़ों में हम डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला पार्ट भी क्या होगा, 1/3, ऐसे ही ये वाला पार्ट क्या होगा, 1/3, ठीक है। अब देखो, ये तो बात हो गई कि ऊपर 1 है, नीचे भाई 2 पार्ट्स में डिवाइड करा तो 2 लिख दिया, ऐसे ही इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा तो 3 लिख दिया, है ना। क्या ऊपर हमेशा 1 ही आएगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं इसी वाले की बात करूं और मैं इसे फिर से ड्रॉ करती हूं कि मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब अगर मेरे को इन 2 पार्ट को रिप्रेजेंट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में, अब मैं कह रही हूँ कि मैंने 3 पार्ट्स में तो डिवाइड करा है, लेकिन मुझे इन दोनों पार्ट्स को फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को कहा है, तो क्या करेंगे, ये 1/3 प्लस 1/3। अभी आगे हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन भी, तभी और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं, 1/3 प्लस 1/3 करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये कितने पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, यानी कितने पार्ट्स हो गए, इस पूरे 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हो गए। एक पार्ट ये वाला हो गया और एक पार्ट ये वाला हो गया, तो ये हो गए 1 + 1 2/3, यानी 2 पार्ट्स हमने लिए हैं। और टोटल कितने पार्ट्स थे, टोटल थे इसके 3 पार्ट्स, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2/3, ठीक है। और इस वाला पार्ट जो बच गया उसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया 1/3, क्योंकि ये एक हिस्सा है, इन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है, तो इन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा है तो हम इसे लिखेंगे 1/3, ठीक है। क्लियर हो गया हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी 2-3 और हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है फ्रैक्शंस को। देखो, अब मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा है, ठीक है, इसे मैंने बीच में से काट दिया। अब इसके 2 हिस्से हो गए, यानी हमें पता चल गया कि नीचे तो क्या आएगा,
2 आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जो ऊपर वाला होता है उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। जो भी हम ऊपर लिखते हैं, इस बीच वाली लाइन के जो ऊपर नंबर लिखते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। और इसे आप कैसे डिनोट करते सकते हो, NR डॉट। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। इसे हम कैसे डिनोट करेंगे, DR डॉट, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शन के। ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अभी कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि हम याद कैसे करें। कभी कभी सोच लेते हैं कि ऊपर वाला पार्ट तो है डिनोमिनेटर और नीचे वाला पार्ट है न्यूमरेटर, तो इसे देखो कैसे याद कर रहा है। यहाँ पे D दे रखा है आपको, है ना। D मतलब क्या होता है, डाउन। D मतलब क्या होता है, डाउन यानी नीचे। डाउन मतलब क्या होता है, नीचे। तो यानी नीचे वाला जो पार्ट होगा वो आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर। दो चीज़ें ही तो याद रखनी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यानी D से हो गया डाउन, तो यानी D से हो गया डिनोमिनेटर। तो जो नीचे होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर। ऐसे ही अब इस पर वापस चलते हैं। तो नीचे आ गया 2, क्यों आया 2, क्योंकि हमने इसे दो हिस्सों में बांटा था। तो अब डिनोमिनेटर में आ गया 2, अब हमने बांटा है। अब मैं कहूँगी कि इस वाले पार्ट को बताओ कि ये वाला पार्ट कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप फ्रैक्शन फॉर्म में। तो सिर्फ एक हिस्सा फ्रैक्शन फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया 1 पार्ट, दो पार्ट्स में से एक पार्ट है, तो 1/2 इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर इसी को मैं ऐसे बांट देती, 4 हिस्सों में बांट देती, तो मैं इसे कैसे लिखती फ्रैक्शन फॉर्म में, 1 2 3 4, 4 हिस्से हो गए। तो डिनोमिनेटर में आपका क्या आ जाता, डिनोमिनेटर मतलब डाउन, डाउन मतलब डिनोमिनेटर। और यानी नीचे वाले पार्ट में क्या आएगा, 1 2 3 4 पार्ट्स में बांटा है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ इस वाले हिस्से को आप बताओ, जो शेड कर रखा है उसी वाले हिस्से की बात कर रही हूँ। तो अब 2 हिस्से हो गए, देखो यहाँ पे हमारे पास कितने हिस्से हो गए हैं। अब हमारे पास हो गया एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। 4 हिस्सों में से 2 हिस्सों को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 और 2 यानी 2/4, ठीक है। ये था आपका फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन। देखो और भी कुछ तरीके होते हैं हमें फ्रैक्शंस को लिखने के। वो क्या क्या तरीके हैं, जैसे अभी तो मैंने बताया कि 2/4 लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। तो इसमें एक पैटर्न है, देखो ऊपर वाला हिस्सा छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है। यहाँ पे भी ऊपर वाला नंबर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पे भी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही तरीका सही है फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने का। हम लिख सकते हैं 7/2, 9/5, 11/2, मतलब इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम फ्रैक्शंस को और कैसे लिख सकते हैं, हम फ्रैक्शंस को और लिख सकते हैं 2 1/2, 3 4/5, ये भी फ्रैक्शंस ही कहलाती हैं। अब हमें ये देखना है कि इन फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं, इस तरह वाली फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं और इस तरह वाली फ्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। देखो 3 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक मिक्स फ्रैक्शन। अब एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि इन्हें कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं जो कि मैंने अभी लिखा था सबसे पहले 1/2, 2/5, 4/9। अब इसमें क्या पैटर्न है, न्यूमरेटर हर किसी का छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा। तो यहाँ पे इसकी एक कंडीशन हो गई कि न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा यानी जो नीचे वाला नंबर होगा वो बड़ा होगा न्यूमरेटर से, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। यहाँ पे हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे थे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर आपका छोटा हो जाएगा और न्यूमरेटर आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कहना चाहती हूँ मैं कि डिनोमिनेटर जो होगा वो लेस देन न्यूमरेटर हो जाएगा। यानी यहाँ पे
न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। या फिर आप इसको इस तरह से लिख लो, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, जैसे कि 7/4 हो गया, 9/2 हो गया, 11/3 हो गया। इन सब में क्या है, इन सब में न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन याद करना भी बहुत इजी है। कैसे कि बस प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर होगा वो छोटा होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट उसका उल्टा है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। अब मैंने आपको दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब हम देखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। देखो अब हम बात करेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब होता है कि एक तो होल नंबर और उसके साथ एक फ्रैक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप कहोगे कैसे एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन दोनों एक साथ कैसे, तो देखो आपने देखा होगा कि इस तरह से भी हम लिखते हैं। अगर मैं कहूँ 2.5, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 2.5 कैसे लिखोगे, तो कैसे लिखते हैं हम इसको, हम लिख देंगे 2, एक होल नंबर है 2 और अ हाफ की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2। तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन हो गई, 2.5 की रिप्रेजेंटेशन हो गई। तो ये होती है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम फ्रैक्शन ही कहते हैं, लेकिन ये एक होल नंबर और साथ में फ्रैक्शन है, यानी दो चीज़ें दी हुई हैं। एक होल नंबर दिया है, जो कि होल नंबर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया आपका होल नंबर, और साथ में आपको एक फ्रैक्शन दी हुई है 1/2 आपकी क्या है, फ्रैक्शन दी हुई है ना। तो फ्रैक्शन और होल नंबर का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको दिया था 2 1/2। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि इसे कन्वर्ट करना है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे। हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को ना प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही हम प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है 2 1/2। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो सिंपली इन दोनों, ये जो 2 दे रखी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी ये वाला जो नंबर है, जो नंबर डिनोमिनेटर में है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे होल नंबर से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया, प्लस यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है ना 2 × 2, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया है उसको हम ऊपर वाला यानी जो न्यूमरेटर में दे रखा है उससे ऐड कर देंगे, यानी 4 + 1 हो गया 5। तो अब हमारी जो प्रॉपर फ्रैक्शन बनी है कन्वर्ट करने के बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन को, वो क्या बनी है, 2 × 2 क्या करा हमने 4 + 1 = 5। तो ये हो गया 5, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जो आपको दिया हुआ था वो ही लिखना है। तो ये आ गया 5/2। अब मैं बात कर रही थी कि इसे हमें चेंज करना है प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब बताओ क्विकली कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, है ना। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो ये वाला कौन सा है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। क्या हो गया, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। तो देखा आपने कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हमें कैसे कन्वर्ट करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 2/5 है, ठीक है, आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है 3 2/5। अब इसमें 3 क्या है, 3 आपका एक होल नंबर है और 2/5 क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये एक मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। तो अब हम कैसे करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 5 = 15, है ना। अब 15 में क्या ऐड कर देना है, न्यूमरेटर ऐड कर देना है। तो 15 + 2 आ गया आपके पास 17। तो यानी इसका जो कन्वर्जन होगा
जो मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करके लिखेंगे उसका न्यूमरेटर हमें पता लग गया, वो क्या है 17 नंबर। तो हम न्यूमरेटर में लिख देंगे 17 और डिनोमिनेटर मैंने बताया था चेंज ही नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब आ गया 17/5। अब यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो यानी ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई, ये हो गई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से 7/4 आपको दिया हुआ है, ठीक है, 7/4। अब ये क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमरेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सिंपली आप बस इसको डिवाइड करो, 7 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 7 - 4 इज 3। अब जो 3 है वो क्या है, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ये हम सभी जानते हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं, डिवीजन भी हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से, डिवाइड करना तो हमें अब आता ही है। ठीक है, और Q1 क्या हो गया, ये हो गया आपका Q, दैट मीन्स क्वेशंट, है ना, ये हो गया आपका क्वेशंट। और जो 4 है वो हो गया आपका डिवाइज़र, है ना। अब हम इसको मैंने क्यों बताया है ये कि क्वेशंट, डिवाइज़र और रिमाइंडर ये तो हम सभी जानते थे, लेकिन क्यों फिर से मैंने इसको बताया, तो आपको देखो क्यों बताया है। ये है 7/4, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको गिवन था, हमें इसे कन्वर्ट करना है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम लिखेंगे कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसीलिए मैंने आपको बताई है ये चीज़ें, क्योंकि हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन जब हम इसको लिखेंगे ना तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कैसे लिखेंगे, देखो हम 7/4 आपको गिवन था, ठीक है। अब जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो चेंज नहीं होगा, ऐसा ही जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे थे तो भी हमने डिनोमिनेटर चेंज नहीं करा था, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। तो हम लिखते हैं इसे, डिनोमिनेटर तो हमारा आ गया 4, ठीक है। अब हमें एक नंबर यहाँ पता करना है और एक नंबर यहाँ पता करना है, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा, देखो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर 1 1/2 था तो मैंने क्या बताया था, ये वाला नंबर इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और 1 जो इसके साथ जो 2 × 1 आएगा वो इसके साथ क्या होगा, आगे जाके प्लस हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, ऐड करने वाला नंबर होना चाहिए। अच्छा, जब रिमाइंडर हमारे पास कुछ बचता है तो यानी क्या मतलब होता है उसका, कि अगर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, रिमाइंडर। अब आपके पास बच क्या गया, देखो डिवाइज़र आपने लिख दिया, रिमाइंडर आपने लिख दिया, बच गया क्वेशंट। तो क्वेशंट के लिए कौन सी जगह बच गई, ये वाले क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा आपका क्वेशंट। अब इसे याद देखो कैसे करना है, हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, 4 1 जा 4, 4 × 1 इज़ 4। देन इसको क्या करते हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं, यानी 4 + 3 क्या हो गया, ये हो गया 7, है ना। तो ये क्या बन गया, 7/4। यानी हमने जो ये करा है कन्वर्ट, जो हमने करा है वो बिल्कुल ठीक करा है। अब देखो इसे लिखना कैसे, आपको कैसे याद करना है, नीचे तो आएगा आपका डिवाइज़र, ठीक है। हमेशा जो डिवाइज़र होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो चेंज नहीं करना है हमें, वाइल कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन और कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। हमें डिवाइज़र या डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना। ऊपर जो होगा वो आएगा आर यानी रिमाइंडर, ठीक है। और साइड में यहाँ पे जो इधर एक होल नंबर हम लिखते हैं वो होगा हमारा क्यू यानी क्वेशंट, ठीक है। बस इस तरह से ही आपको याद रखना है। नीचे आएगा डी फॉर डिनोमिनेटर और डी फॉर डिवाइज़र ऑल्सो, तो ये याद रखना कितना इजी हो गया।
ऊपर आएगा r यानी रिमाइंडर और साइड में जो होगा वो होगा q यानी क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है, सिंपली आपको डिवाइड करना आना चाहिए, वो तो हमें अभी तक आ ही गया है प्रैक्टिस कर करके। और इस फॉर्मूला को हमें ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर नीचे चेंज नहीं होगा, डिवाइज़र आएगा नीचे, ऊपर जाएगा जो रिमाइंडर होगा वो आएगा हमारा एज अ न्यूमरेटर और जो क्वोशंट होगा वो आएगा साइड में यानी एज अ होल नंबर। एक और इसका हम एग्जांपल लेके देख लेते हैं फटाफट से, जैसे कि एक है 11/3। ठीक है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। फटाफट करते हैं, कैसे होगा, 11 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर, 3 क्या है हमारे पास, डिवाइज़र है, तो ये क्या हो गया, 3 की टेबल में 11 नहीं आता, नियरेस्ट क्या है 9 यानी 3 3 ज़ा 9। अब 11 माइनस 9 इज़ 2। अभी ये बचा है हमारे पास रिमाइंडर, 3 है हमारा q और ये वाला 3 क्या है, ये है डिवाइज़र। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता था, इधर d, इधर r और इधर q। अब फटाफट से पुट कर देते हैं, d की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्वेश्चन की जगह यहाँ पे भी 3 आ गया और रिमाइंडर की जगह आ गया 2। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं कि हमने सही करा या नहीं। तो क्या करते थे हम, 3 × 3 इज़ 9, 9 + 2, 9 + 2 इज़ 11 और डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता तो 11/3 और 11/3 ही हमको दिया हुआ था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो देखो वैसे तो ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं अपनी 6th क्लास में, तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। अब आप कहोगे कि क्यों करना है रिवाइज जब ऑलरेडी हमें तो ये आता है, लेकिन फिर भी क्या पता आप लोग भूल गए हो और आप अपनी बुक का एक एग्जाम्पल उठाओगे, एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी बुक में दे रखा है, तो वो उस एग्जाम्पल में आपको ये ज़रूरत पड़ेगी कि हमें ऐड कैसे करना होता है फ्रैक्शंस को या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शंस को। तो उसके लिए हम ये टॉपिक एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से 2/3 + 4/3 आपको गिवन है। ठीक है, ये एक नंबर आपको दिया है, एक फ्रैक्शन 2/3 और एक दिया है 4/3। अब आपसे पूछा है इनको ऐड करके बताओ, तो कैसे करोगे, 3 3 कॉमन है, दोनों जगह सेम है 3, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 3 3 कॉमन आ गया ऊपर 2 + 4 यानी ये क्या हो गया, 2 + 4 इज़ 6/3। ठीक है, अब हमें पता है कि 3 की टेबल में 6 आता है, तो हम इसे काट देंगे, क्या होगा ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब ये जो मैंने काटा है ना, कि मैंने लिख दिया अगर ये आता है एक दूसरे की टेबल में तो मैंने काट के लिख दिया 2/1, ये हो गया अब आपके पास 2/1। अब चाहे मैं इसे 2 लिखूं या फिर मैं इसे 2/1 लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि हर नंबर के नीचे एक डिनोमिनेटर होता है, वो होता है 1। ठीक है, अब मैंने बताया कि मैंने इसे काटा क्यों। आप कहोगे कि अगर मैं 6/3 लिख देती या मैं 6/3 लिख देता तो क्या ये गलत हो जाता, ऐसा नहीं है, आपका ये आंसर भी बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी जब हम इसे लोएस्ट फॉर्म या सिंपल्स फॉर्म में नहीं लिखते ना, तो हमारे हाफ मार्क्स कट जाते हैं, और जब हमें आता है तो हम अपना हाफ मार्क भी क्यों कटवाएंगे। तो इसलिए आपको ये सॉल्व करना, फर्दर सॉल्व करना ज़रूरी है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी इस चैप्टर का एक पार्ट है, मैं वो समझाऊंगी, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर मुझे करना हो कि इसे सब्ट्रैक्ट करना बताओ कि दो फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो वही एग्जांपल ले लेते हैं, 4/3 - 2/3। यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है और वही टर्म्स मैंने ले लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, सेम है, तो 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर क्या हो जाएगा 4 - 2 यानी ये क्या आ गया, 4 - 2 इज़ 2/3, तो आपका आंसर हो गया 2/3। ठीक है, देखो ये तो बात थी कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हमें कैसे करना है। अगर 2/5 आपको दिया है प्लस दिया है 3/7, ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो 5 और 7 अलग अलग दिया है, तो हमें क्या है, हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। ऐसी गलती नहीं करनी है, अधिकतर बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं, कैसे कि 2 + 3 लिख देंगे 5 और 5 + 7 लिख देंगे 12, तो जी 5/12 इसका आंसर हो गया, जो कि बिल्कुल
गलत है, ठीक है। तो ये गलती हमें नहीं करनी, सिंपली हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को हमें सेम बनाना होता है। तो नीचे दिया हुआ है 5, अब 5 और 7 में ऐसा ढूंढो कि 5 की टेबल में भी आता हो वो नंबर और 7 की टेबल में भी वो नंबर आता हो। तो ऐसा नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर है 35। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, 2/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। ऐसे ही जो डिनोमिनेटर में करेंगे वही न्यूमरेटर में हमें करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 7 14 और 5 7 35, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है 3/7, हमें 7 को भी चेंज करना है, हमें 7 को भी 35 बनाना है। तो क्या करेंगे, हम 3/7 को कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि 7 5 35 होता है और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो हमारे पास आ गया 3 × 5 इज़ 15 एंड 35। अब दो नंबर्स कौन से आ गए, 14/35 प्लस 15/35। अभी डिनोमिनेटर्स क्या हो गए, हमारे डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हमें तो आता ही है, फटाफट से हम कर देंगे। 35 कॉमन ले लिया, फिर ऊपर था 14 प्लस 15। अभी ये क्या हो जाएगा, 35 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 4 + 5 इज़ 9, 1 + 1 इज़ 2। तो 29/35 हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या देखा अभी कि अगर हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर सेम दे रखे हो फ्रैक्शंस के तो हमें उन्हें ऐड कैसे करना है, और अगर अलग अलग दे रखे हो तो कैसे ऐड करना है। अच्छा, इसका एक और तरीका है, ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 5 और 7 का आप सिंपली एलसीएम ले लो। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 5 1 5, 7 का 7, देन 7 1 7 एंड 7, ठीक है। तो 7 × 5 यानी 5 × 7 इज़ 35। तो ये वाले जो दो स्टेप है ना वो आपको नहीं करनी पड़ेंगे, सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे, इसे 7 से, इधर भी 7 से, ये 5 से और ये भी 5 से। तो जो हम सोच रहे थे ना कि ऐसा कौन सा नंबर है 5 और 7 का, ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो दोनों ही नंबर में आता हो, तो हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा। सिंपली हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है और फटाफट उस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और इसे रिजॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब यही सेम चीज़ हमें सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई करनी है कि 3 और 5 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, 3 और 5 का आप एलसीएम ले लो। तो 3 1 3, 5 का 5, देन 5 1 5। तो अभी एलसीएम क्या आ गया, 3 × 5 दैट इज़ 15। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम कर देंगे ×5, तो ऊपर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे क्या है, 5 है, हमें इसे 15 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, और ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसे सॉल्व कर लो। 2 5 10 अपॉन 15 माइनस 4 3 12 अपॉन 5 3 15। अभी डिनोमिनेटर सेम आ गए तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, कॉमन ले लिया 15, ऊपर आ गया 10 माइनस 12। अभी 10 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, हमारे पास आ जाएगा -2/15। -2 क्यों लिखा, क्योंकि 12 के आगे नेगेटिव साइन है और वो नंबर बड़ा है तो इसलिए साइन भी उसका आएगा। तो -2/15 हो गया आपका आंसर। तो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब है कि हमें कोई दो फ्रैक्शंस दी होगी, उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। लेट से आपको दिया है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो आपको क्या करना है, सिंपली कर देना है 1 × 2 इज़ 2 एंड 2 × 3 इज़ 6। तो यानी क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये कट सकता है, अगर हम इससे भी सिंपली फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमें क्या करना है, इसे कट करके लिखना है लोएस्ट फॉर्म में, यानी 2 1 2, 2 3 6। तो आ गया आपका आंसर 1/3। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो तो हो सकता है आपका हाफ मार्क कट जाए, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन हो सकता है हमारे मार्क्स इसमें कट सके। तो हमें क्या करना है, देखो मल्टीप्लिकेशन में सिंपली जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते थे कि भाई डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है या फिर हमें देखना है कि हमें उसे चेंज करना पड़ेगा या नहीं, इसमें मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपली न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर
कर देना है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये तो थे दो फ्रैक्शंस के मल्टीप्लाई। अगर मैं बात करूं कि एक होल नंबर को आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो एक होल नंबर लेट से 4 है और एक फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 3/5, तो आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे तो सिर्फ 4 दिया है, ये फ्रैक्शन दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। हर नंबर के डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है। तो यानी इसके डिनोमिनेटर में 1 होगा, तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तो क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 12 एंड 1 5 5। तो आपका आंसर क्या आ गया, 12/5। तो हमने क्या देखा, दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करना है, और अगर एक होल नंबर दिया हो और एक फ्रैक्शन दिया हो तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि दो मिक्स फ्रैक्शंस को हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, अगर दो मिक्स फ्रैक्शंस दी हुई हो तो हम उसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेट से 1/2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 3/5। अब इसको क्या करेंगे हम, पहले तो हम इसे प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 इज़ 3, तो ये हो गया 3/2। मल्टीप्लाई बीच में है तो मल्टीप्लाई ही रहेगा। 5 2 ज़ा 10, 10 + 3 इज़ 13 अपॉन में 5। अब क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 13 इज़ 39 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 10। तो 39/10 हो गया आपका आंसर। तो हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा, दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और मिक्स फ्रैक्शंस को कैसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, अब मल्टीप्लिकेशन के बेस्ड आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे कि लिखा होगा प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 1/2 एंड 2/5। या तो मल्टीप्लिकेशन की जगह प्रोडक्ट लिखा हो तो भी हमें मल्टीप्लाई ही करना है, तो इसे कैसे करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/5। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1, डिनोमिनेटर में बच गया 5, तो 1/5 आपका आंसर हो गया। और या फिर आपको लिखा हो सकता है OF ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई ही करना। जैसे कि आपको दिया हो 6/5 ऑफ 2/9, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का निशान, यानी 2/9 आ जाएगा। फिर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखा, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 2/9। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो 6 और 9 एक टेबल में आता है जो कि 3 है, तो कैसे हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। अभी इसे सॉल्व कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 15, यानी 4/15 आ गया आपका आंसर। तो मल्टीप्लाई लिखा होगा या फिर लिखा हो सकता है प्रोडक्ट या फिर ऑफ, ये तीनों एक ही बात है। अब हम चलते हैं कि हमें डिवीजन कैसे करनी है दो फ्रैक्शंस की। अब हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ 2 फ्रैक्शंस, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है। देखो, रेसिप्रोकल मतलब होता है किसी भी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को हम उलट देते हैं ना अगर, तो उसे हम रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। अब आप कहोगे नंबर को उलट देते हैं मतलब कि मतलब न्यूमरेटर को हम बना देंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम बना देंगे न्यूमरेटर। जैसे कि अगर आपको दिया है 1/5, ठीक है, तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। मैंने आपसे कहा कि न्यूमरेटर को हमें बना देना है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना देना है न्यूमरेटर, यानी जो न्यूमरेटर है उसकी जगह हमें डिनोमिनेटर रख देना है, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर रख देना है और ऊपर वाला नंबर नीचे लिख देना है। तो ये हो गया 5/1 या फिर सिर्फ सिंपली 5, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि है 7/11। अब रेसिप्रोकल ऑफ 7/11 क्या होगा बताओ, 7/11 क्या हो जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाला नंबर नीचे लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा 11/7, यानी 7/11 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 11/7।
7। अब इसका यूज़ हमें डिवीज़न में करना होगा, इसीलिए मैंने आपको रेसिप्रोकल पहले समझा दिया है। अब हम चलते हैं कि डिवीज़न ऑफ 2 फ्रैक्शंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सिंपल है, डिवीज़न करने के लिए हमें क्या करना है, लेट से आपको दिया हुआ है 2 फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3। ये फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, आपसे कहा है इसका डिवीज़न निकालने को। तो आपको क्या करना है, 1/2 है, बीच में डिवाइड का साइन है। जब भी बीच में डिवाइड का साइन होना तो हमें उसे चेंज कर देना है, हमें उसे मल्टीप्लाई का बना देना है। और जब आप इस साइन को मल्टीप्लाई का बनाओगे तो जो नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन होगा ना, वो रेसिप्रोकल लिख देना है, यानी उसको उलट के लिख देना है। यानी 2/3 की जगह आप लिख दोगे 3/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब ये तो हमें सॉल्व करना आता है, तो कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 4। यानी इसका जो आंसर होगा 1/2 डिवाइडेड बाय 2/3, इसका आंसर आपका होगा 3/4। इसके हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि डिवीजन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एक है होल नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं फ्रैक्शन को, फिर 2 फ्रैक्शंस को हम कैसे डिवाइड करेंगे हम देखेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट आपका है होल नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं हम एक फ्रैक्शन को। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 7/1 है लेट से, ठीक है। हमेशा हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो 7/1 डिवाइड को हमें क्या चेंज करना होता है, मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अब उसका नेक्स्ट जो फ्रैक्शन दिया होता है हम उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर लिख देते हैं और ऊपर वाला नंबर नीचे लिख देते हैं। तो 2/5 का क्या हो जाएगा, 5/2। अब सिंपल है, इसे मल्टीप्लाई करना हमें आता है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 35 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2। तो 35/2 हो गया इसका आंसर। अब 2 फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करना है हम देखते हैं। अब 2 फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करना है हम देखते हैं। एक फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/5, ठीक है। डिवाइड को हमें चेंज करना होता है किसमें, मल्टीप्लाई में। और उसके नेक्स्ट जो भी नंबर दिया होता है, उसके नेक्स्ट जो भी फ्रैक्शन दिया होता है, हम उसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं। यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, हम तो क्या लिख देंगे, 2/1। अब इसे सॉल्व कर लो, 3 2 6 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 5। तो 6/5 हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे, 2 5 10, 10 + 1 इज़ 11। तो ये हो गया 11 अपॉन डिनोमिनेटर 2 डिवाइडेड बाय 9/2। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये हमें पता ही है। इसका नेक्स्ट स्टेप कैसे, हम क्या करते हैं, 11/2 और डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और 9/2 है तो उसे रेसिप्रोकेट कर देंगे। अब रेसिप्रोकेट कर देंगे तो 9/2 हो जाएगा 2/9। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास न्यूमरेटर में बचा 11 1 11 एंड 1 9 9। तो 11/9 हो गया आपका आंसर। तो ये था डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डेसिमल्स क्या होते हैं। तो देखो डेसिमल्स हम सभी जानते हैं कि क्या होते हैं। अगर मैं लिख दूँ 2.2, तो ये क्या होगा, ये जो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया है, इन 2 नंबर्स के बीच में मैंने जो पॉइंट लगाया है, इसे मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में पॉइंट ना कह के क्या कहूँगी कि ये डेसिमल है ना। तो हमें पता है कि डेसिमल क्या होता है। अब हम क्या सीखेंगे इसमें कि हम 2 नंबर्स को कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर डेसिमल, 2 नंबर्स है, दोनों नंबर हमें डेसिमल्स गिवन है और हमें देखना है कि उन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। और हम क्या सीखेंगे कि हमें ऐड कैसे करना है डेसिमल नंबर्स को, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ऑल्दो आपको ये आता है, लेकिन एक बार रिवाइज तो हम करेंगे ही। फिर अब हम जो नया सीखने वाले हैं वो ये है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें डेसिमल्स को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें 2 नंबर्स को कंपेयर कैसे करना है। तो देखो इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2.2 मैंने लिखा है, ठीक है। अभी एक नंबर आपको दिया हुआ है 2.02।
अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। अगर मैं बात करूँ नंबर 15 की और नंबर 115 की, ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? आपको फटाफट पता लग जाएगा कि ये 3 डिजिट नंबर है तो ये बड़ा है। लेकिन डेसिमल्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखो 1 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि जिसमें 3 डिजिट्स हैं वो बड़ा हो जाएगा, है ना। ये सिर्फ ऐसे नॉर्मल वाले नंबर्स में होता है, डेसिमल्स में ऐसा नहीं होता। हम डेसिमल्स को कैसे कंपेयर करते हैं, देखो ये है 2, इधर भी पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले क्या दिया हुआ है 2, जो कि सेम है। अब इसका अगला नंबर देखना है, अगला नंबर क्या है 2, और यहाँ पे अगला नंबर है 0। अब 2 और 0 को आप कंपेयर करो, 2 और 0 में से कौन सा नंबर बड़ा होता है? नंबर 2 बड़ा होता है, तो यानी ये वाला जो नंबर है वो हो जाएगा बड़ा नंबर। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से आपको ये ही ले लेते हैं, ये दिया है 1.5 और ये दिया हुआ है 11.5। अब देखो यहाँ पे जो डेसिमल से पहले जो नंबर है, डेसिमल से पहले यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है और यहाँ पे डेसिमल से पहले 11 दिया हुआ है। अब आपको कंपेयर करना है 1 और 11 को, ठीक है। 1 नंबर बड़ा है या 11 नंबर बड़ा है? हमें पता है कि 11 1 से बड़ा होता है, तो यानी ये वाला जो नंबर है डेसिमल का वो बड़ा हो जाएगा और ये वाला छोटा हो जाएगा। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे आपको दिया है 35.63 डैश, ये मतलब आपको बताना है कि ग्रेटर है या स्मॉल है 35.67। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने पढ़ा था 35.63, तो ये गलत है, हमें ऐसे नहीं पढ़ना होता। डेसिमल के बाद हम कैसे इनको पढ़ेंगे डिजिट को? 35.63 नहीं पढ़ूंगी मैं इसको, मैं कैसे पढ़ूंगी इसे? 35.63। इन नंबर्स को मैं अलग अलग पढ़ूंगी। पॉइंट से पहले यानी डेसिमल से जो पहले है उसको मैं एक साथ पढ़ सकती हूँ, लेकिन डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं उनको मैं एक साथ नहीं पढ़ूंगी। जैसे यहाँ 63 है, इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे? 63। ऐसे ही यहाँ है 35.67। नेक्स्ट देखो 20.1, ये क्या है? 20.01, ठीक है। क्योंकि अगर देखो, अगर यहाँ पे मैं पढ़ती अगर इसे कि 35.63, यहाँ पढ़ती 35.67, यहाँ मैं पढ़ती 20.1, तो यहाँ पे भी तो मुझे 20.1 पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों में तो कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा फिर, है ना। इसीलिए हम कैसे पढ़ते हैं? डेसिमल के जो बाद वाले नंबर होते हैं उनको एक एक करके उन डिजिट्स को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब पहले ये देखते हैं 35.63, पहले डेसिमल से पहले वाले नंबर कंपेयर कर लो। 35 और 35 दोनों सेम है। अब नेक्स्ट डिजिट पे जाओ, डेसिमल के बाद है 6, इधर भी है 6, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम है, फिर उसके बाद हम उससे नेक्स्ट वाले डिजिट पे जाएंगे। उससे नेक्स्ट वाली डिजिट क्या है? ये है 3 और इधर है 7। अब 3 बड़ा है या 7? 7 बड़ा है, तो यानी ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा इस वाले नंबर से। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है 20 और यहाँ पे भी है 20, 20 तो सेम है। अब फिर आ गया डेसिमल, ठीक है। अब डेसिमल के नेक्स्ट नंबर कौन सा है? डेसिमल का नेक्स्ट नंबर इधर है 1 और इधर है 0। द वेरी नेक्स्ट नंबर, जो भी सबसे पास नंबर है डेसिमल के, उसको देखेंगे और एक एक करके उनको हम देखते जाएंगे, ठीक है। अगर पहले ही पता लग जाता है कि हाँ जैसे 1 और 0 था, हमें पता लग गया कि 1 बड़ा है, तो हमने पता लगा लिया कि ये वाला नंबर बड़ा है। यहाँ पे क्या था? 6 सेम था, इसीलिए हम अगले नंबर पे चले गए। लेकिन अगर हमें पहले ही पता लग जाएगा तो हमें आगे वाले नंबर्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखो क्या है? 19.36, 29.36। अब डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो सेम है, लेकिन डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स सेम नहीं है। क्या है यहाँ पे? 19, यहाँ है 29। ये हमें पता है कि 29 बड़ा होता है 19 से, तो हमें पता लग गया कि 29.36 बड़ा है 19.36 से। अब हम देखते हैं कि हम दो नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे। देखो अब एक यही एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि 19.36 प्लस 29.36 इनको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? 19.36
एंड 29 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ठीक है। फिर 3 6, अब इन्हें ऐड कर लो, 6 और 6 12, कैरी 1, 3 एंड 3 6 7, पॉइंट का पॉइंट आ जाता है। फिर 9 और 9 18, कैरी 1 2 1 4, 48.72। अब एक ये वाला एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, क्या है यहाँ पे 20.1। देखो यहाँ 3 डिजिट गिवन है, 1 2 3, और यहाँ 1 2 3 4 डिजिट्स गिवन है। अब देखो ये ध्यान से देखना है कि कैसे करते हैं हम। 20.1 दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ठीक। अब 20.01 है तो 20 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 इधर और 1 यहाँ आ जाएगा। ऐसा नहीं लिखेंगे इसे कि 20.01 और ये वाला ऐसे लिख दो 20.1 के नीचे 1, ऐसा नहीं करना, ये हमारा गलत हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। अब इसे ऐड कर लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जब यहाँ कुछ भी नहीं होता तो हम उसे 0 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 0 + 0 इज़ 0, 2 + 2 इज़ 4, तो ये आ गया 40.11। अब हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के और कुछ एग्जांपल्स। तो देखो एडिशन में दिया हुआ है 0.19 + 2.3, तो कैसे लिखेंगे हम इसे, 0.19, ठीक है। अभी 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, फिर 3, और 3 के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन एक और डिजिट हमारे पास गिवन है, तो 3 के आगे हम 0 मान लेते हैं। अभी हमें इसे ऐड करना है तो सिंपली ऐड कर दो, 9 + 0 इज़ 9, 1 + 3 इज़ 4, डेसिमल का डेसिमल, 0 + 2 इज़ 2, तो आपका आंसर आ गया 2.49, 2.49 नहीं, क्या पढ़ेंगे इसे, 2.49। अब नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखो क्या करना है, 29.35 एंड 4.56 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 4.56। अब देखो अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना, 2 के नीचे 4 लिख दिया, 0.56, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 0 कंसीडर नहीं कर सकते। हम डेसिमल के बाद तो 0 कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि 4 का हमने 40 बना दिया, तो ये गलत हो गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 29.35 देन 4.56, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 में से 6 गया यानी 15 हो गया, 15 में से 6 गया 9, ये 2 हो गया यानी कैरी करेंगे, 12 में से 7 गया, 12 में से 5 गया 7, देन डेसिमल का डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो गया, 8 में से 4 गया 4 एंड 2, तो ये हो गया 24.79, 79 नहीं होगा, क्या होगा 24.79। तो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। अब हम देखेंगे हम एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, 1 रुपीज़ हमें दिया होता है 100 पैसे के इक्वल होता है, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर्स के इक्वल। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, लेट से आपको दिया हुआ है 3 पैसे, ठीक है। आपसे कहा गया है कि कन्वर्ट 3 पैसे इनटू रुपीज़। अब ये 3 पैसे को आपको रुपीज़ की फॉर्म में लिखने को आपको दिया गया है, तो आप कैसे लिखोगे, मैंने आपको देखो बताया है कि 1 रुपीज़ होता है 100 पैसे के इक्वल, तो यानी 1 पैसा जो हो गया वो किसके इक्वल होगा, 1 पैसा हो गया 1/100 रुपीज़ के इक्वल, है ना। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 1/100 रुपीज़ के इक्वल, ठीक है। अब 3 पैसे की बात मैं कर रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पैसा जो है वो इक्वल हो गया 3/100 रुपीज़, 3/100 के। रुपीज़ हम हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया, हमेशा रुपीज़ हम नंबर के पहले लिखते हैं, तो रुपीज़ 3/100 हो गया। अब इसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे, डेसिमल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे हम कैसे, नीचे देखो कितनी ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ हैं।
हमारे डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें डेसिमल भी इस तरह से ही लगाना है। डिजिट क्या है, हमारे पास डिजिट है 3, लेकिन ये एक ही डिजिट है, हमें कितनी डिजिट चाहिए होंगी, 2 डिजिट चाहिए होंगी। क्यों, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं उसके नीचे। तो यानी एक हो गया 3, एक हम लगा देंगे अपनी तरफ से 0 और डेसिमल 0। तो यानी 3 पैसा इज इक्वल्स टू रुपीज़ 0.03 रुपीज़। ठीक है, 3 पैसा किसके इक्वल होगा, 0.03 रुपीज़ के। ऐसे ही देखो, अगर मीटर को दिया हो कि हमें किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर को मीटर में, तो भी बहुत इजी है। जैसे कि अगर आपको दिया है कि 5 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है केजीज़ में, तो आप कैसे लिखोगे, 5/1000। 1000 क्यों लिखा, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। अब देखो अब कैसे लिखोगे इसे, 3 ज़ीरोज़ नीचे दी हुई है। कितनी ज़ीरोज़ है, 3 ज़ीरोज़, यानी हमें कितनी डिजिट्स बनानी होंगी डेसिमल की, 3 डिजिट बनानी होंगी। तो ये कैसे लिखेंगे हम, 5, 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो और डेसिमल, 1 2 3 डिजिट्स हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 0। और हमें जो मेजरमेंट है वो लगाना बहुत ज़रूरी है। हमने मीटर को कन्वर्ट किस में कर दिया है यहाँ पे, किलोमीटर में। तो हम क्या लिख देंगे, 0.005 किलोमीटर। ठीक है, अब एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं। लेट से हमें कन्वर्ट करना है 7 सेंटीमीटर्स को मीटर में। ठीक है, अब कैसे करेंगे 7 सेंटीमीटर को मीटर में, सेंटीमीटर एक छोटी वैल्यू पे जा रहे हैं। जब हम एक छोटी वैल्यू पे जाएंगे, एक छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू पे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे हम मीटर से जा रहे थे किलोमीटर पे, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े पे जा रहे थे, डिवाइड किया। पैसा और रुपीज़, पैसे छोटे होते हैं और रुपीज़ बड़ा होता है, तो हमने क्या करा, डिवाइड किया। अब हम सेंटीमीटर से मीटर पे जा रहे हैं, सेंटीमीटर से मीटर पे जा रहे हैं। सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये आपको लेकिन याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। अब देखो क्या करेंगे, हम छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी पे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, 7/100। अब ये क्या हो जाएगा, 2 है, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ दी हुई हैं, तो हम कैसे लिखेंगे इसे, 7 0 डेसिमल एंड 0, तो 0.07 मीटर। हम एक छोटी मेजरमेंट से बड़ी मेजरमेंट पे गए थे, तो हमने डिवाइड किया। और ऐसे ही अगर हम एक बड़ी मेजरमेंट से छोटी मेजरमेंट पे जाएंगे, तो क्या करेंगे, लेट से मुझे दिया हुआ था, मुझे कहा गया कि 8 मीटर्स को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में। ठीक है, तो क्या होगा, 8 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जा रही हूँ। बड़े से छोटे पे जाओगे तो आप क्या कर दोगे, 8 × 100, ये क्या हो जाएगा, 800 सेंटीमीटर। यानी बड़ी वैल्यू से छोटी मेजरमेंट पे जाऊँगी तो मल्टीप्लाई करना होगा, और छोटे मेजरमेंट से बड़े मेजरमेंट पे करेंगे। अगर हम छोटे मेजरमेंट को बड़े मेजरमेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डिवाइड वाला। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2 डेसिमल नंबर्स को। लेट से आपके पास दिया हुआ है 0.2 × 0.3। ठीक है, 2 डेसिमल नंबर्स आपको दिए गए हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है। तो कुछ नहीं करना, आप फिलहाल सिर्फ डिजिट्स को देखो। यहाँ पे डिजिट्स हैं 2 और 3, 2 और 3 को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 6 होता है। अब ये जो इनके डेसिमल्स है ना, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कहने का मतलब है डेसिमल की बात कितना डिजिट है, 1। यहाँ पे डेसिमल की बात कितनी डिजिट है, 1। तो 1 और 1 डिजिट मिलके हो गई 2, तो यानी 1 डिजिट ये और 0, इससे पहले आपको डेसिमल लगा देना है। यानी डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो हम ये लिखेंगे 0.06 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 6 लिख दिया, 1 0 इधर लिख दिया और पॉइंट्स तो यहाँ था ही, तो ये
कंसीडर नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 के बाद आप कितने भी ज़ीरोज़ लगा दोगे ना, ये काउंट नहीं होती। अगर ये डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ आ रही हैं तो ये काउंट नहीं होती। लेकिन अगर 6 से पहले, यानी 6 से पहले ये ज़ीरोज़ लगी होती तो हम इसे काउंट करते, तो हम इसे पढ़ते 0.00006। अगर बाद में आ रही है तो वो काउंट नहीं होंगी। अगर यहाँ पे हमें 2 प्लेस का डेसिमल लगाना है तो हम क्या करेंगे, 0.06 ना कि 0.60। ठीक है, अब हम करेंगे कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखो तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या करेंगे, देखो जब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यानी 1 डिजिट का 1 ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे नंबर क्या बचेगा हमारे पास, 1 डिजिट का 1 ज़ीरो ख़त्म हो गया तो बचा 50। अब आप कहोगे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसे और एक्सप्लेन करके मैं समझाती हूँ। देखो 0.5 है तो 0.5 मैंने यहाँ से पॉइंट हटाना है तो मेरे को कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, नीचे 1 ज़ीरो लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया 10। ठीक है, अब साथ में क्या था, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसे कट कर लो, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब ये तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा था, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो गया, 50। तो ये वाला स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अगर हमें ये चीज़ पता होगी कि एक डेसिमल प्लेस के लिए 1 ज़ीरो हम ओमिट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। ठीक है, अब पहले मैं ये वाला एग्जाम्पल करा देती हूँ। 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10। अब क्या होगा, एक पॉइंट उधर शिफ्ट हो जाएगा। आप कहोगे ऐसे कैसे शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो कैसे शिफ्ट होगा। 1.76 आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो नीचे मैं लगा दूंगी 2 डिजिट वाला 2 ज़ीरोज़ वाला नंबर यानी 100, और साथ में मल्टीप्लाई क्या था 10। अब 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बचा 176 और नीचे बचा 10। जब डिनोमिनेटर से हमें ज़ीरो हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, उतने डिजिट से पहले डेसिमल लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 ज़ीरो है तो यानी 17, और इससे पहले 6 से पहले क्या आ जाएगा डेसिमल, और फिर 6, यानी 1 डिजिट से पहले हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ, 1 ज़ीरो इधर था तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, यानी ये बन गया 17.6। इसी वाले को और थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। अगर आपको दिया होता 17.6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या करते हैं हम, देखो पॉइंट इधर शिफ्ट होगा 17.6 और 1 ज़ीरो का एक पॉइंट शिफ्ट हो गया, ठीक है, बच गया 1 ज़ीरो, तो ये क्या आ गया 1760। अब इसका एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 1.76 मल्टीप्लाई बाय 100 होता अगर, तो क्या करते, 2 ज़ीरोज़ है यानी 2 डिजिट आगे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता 176, और डेसिमल कहाँ आ जाता, बिल्कुल लास्ट में, यानी यहाँ पे आ जाता, जो कि लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं इन वाले एग्जांपल्स पे। 2.7 मल्टीप्लाई बाय 135, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली 135 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो क्या आएगा, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 24, 9, 10, ये क्या हो गया 2 3 ज़ा 6 और एक 7, 2 1 ज़ा 2। अभी क्या आया आपके पास 5 4 16 एंड 3। तो हमने क्या करा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें काउंट करने हैं कि डेसिमल के बाद कितने टोटल डिजिट्स हैं। देखो इस वाले नंबर में कितने डिजिट है डेसिमल के बाद 1, और इसमें कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद, ये रहा डेसिमल 1 डिजिट और 2 डिजिट, ठीक है, ये हो गया 2 और 1, 2 + 1 = 3, यानी हमें 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना है, 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल, तो यानी हमारा आंसर क्या हो गया 3.645। क्लियर हो गया। अब हम ये वाला पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट। 27 मल्टीप्लाई बाय 4, करो 4 7 ज़ा 28,
4 2 ज़ा 8 9 10, ठीक है, 108 इसका आंसर आएगा। लेकिन हमें डेसिमल अभी काउंट करने रहते हैं। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है 7, और इस वाले में तो डेसिमल है ही नहीं, यानी एक डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगा देना है, यानी एक डिजिट हो गई 8, तो आपका आंसर हो गया 10.8। तो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑन डेसिमल्स। अब हम करते हैं डिवीजन, हम डेसिमल्स में कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि हम डिवीजन कैसे करेंगे। इसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं डेसिमल्स के अलग अलग, कि होल नंबर के साथ हम कैसे डिवाइड करेंगे एक डेसिमल नंबर को, या फिर एक डेसिमल को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, और डेसिमल नंबर को हम 10 से कैसे डिवाइड करेंगे, यानी ज़ीरोज़ वाले नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे, और हम देखेंगे एक होल नंबर को हम कैसे डेसिमल नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हम पहला एग्जांपल देखते हैं कि डेसिमल नंबर को हम डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। तो आपके पास दिया हुआ है 9.5 डिवाइडेड बाय 19, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है? 9.5 दिया हुआ है, यानी एक डिजिट से पहले डेसिमल है, तो डिजिट ये हटाने के लिए क्या हो जाएगा? एक ज़ीरो आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय 1.9, 1.9 के लिए भी डेसिमल के बाद क्या है? एक डिजिट दी हुई है, यानी एक ज़ीरो आ जाएगी नीचे, ठीक है। हमने सिंपली क्या करा, अभी हमने डेसिमल हटाने के लिए उतनी ज़ीरोज़ नीचे लगा दी। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो एक ज़ीरो नीचे लगा दी, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक ज़ीरो थी, एक डिजिट थी तो एक ज़ीरो नीचे लगा दी। अब दो फ्रैक्शंस हो गई है हमारे पास, और हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करना सीख चुके हैं। कैसे करते हैं? 95/10 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो 19/10 क्या हो जाएगा? 10/19। अब 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 19 की टेबल में 95 आता है, किस पे आता है? 19 1 ज़ा 19, 19 5 ज़ा 95, तो ये क्या आ गया आपका? 5 आपका आंसर आ गया। अब 31.5 डिवाइडेड बाय 10 है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 31 डेसिमल हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट है, तो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 10, और डिवाइडेड बाय 10 इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे? डिवाइड को चेंज करेंगे, किस में? मल्टीप्लिकेशन में, तो 315/10 डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई। अब 10 के नीचे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड का हमने मल्टीप्लाई बना दिया। अब ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी 10/1 क्या हो जाएगा? 1/10। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? 315 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 315, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 100। अब इसे हमें चेंज करना होगा डेसिमल फॉर्म में। कैसे करेंगे? दो ज़ीरोज़ है, डिनोमिनेटर में दो ज़ीरोज़ है, यानी दो डिजिट से पहले हमें डेसिमल लगा देना होगा। तो दो डिजिट्स कौन सी है? पीछे से हमेशा डिजिट्स गिनते हैं 5 और 1, यानी 3.15 हो गया हमारा आंसर। अगर सिर्फ एक ही ज़ीरो होता तो हम किससे पहले लगाते डेसिमल? 5 से पहले डेसिमल लगा देते। अभी नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। 6.4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 64 अपॉन पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम लगा देंगे एक ज़ीरो, डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64/10 डिवाइड का मल्टीप्लाई, और 2/1 का क्या हो जाएगा? 1/2। अभी इसे कैंसिल आउट कर लो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो 32/10 आ गया हमारे पास, 32/10। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है, तो लास्ट से काउंट करो, एक डिजिट से पहले डेसिमल लगाएंगे, तो ये हो गया 3.2 हमारा आंसर। नेक्स्ट है आपके पास 25.5, तो 25.5 दिया हुआ है, ये वाला डेसिमल हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आ गया, डिवाइड का साइन, देन 0.5 है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? एक डिजिट है, फिर से क्या आ जाएगा? 5/10। अब क्या करेंगे? 255/10 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी 5/10 का बन जाएगा 10/5। अब 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, अभी ये भी कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा
25 और लास्ट में एक 5 बचा तो 5 1 ज़ा 5, तो आपके पास आ गया 51 आंसर। आपका लास्ट एग्जाम्पल है अब क्या है 15.5 डिवाइडेड बाय 5, तो 15.5 है तो कैसे लिखेंगे इसे, पॉइंट के बाद एक डिजिट दिया हुआ है तो यानी 1 0 वाला डिनोमिनेटर में नंबर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करेंगे 155 बाय 10 है, डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और 5 बाय 1 क्या हो जाएगा 1 बाय 5। अभी इसे कैंसिल आउट कर लो, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो आपके पास बचा 31 बाय 10। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में, एक ज़ीरो है डिनोमिनेटर में तो हम कैसे लिखेंगे इसे 3.1, और यही अगर 2 ज़ीरोज़ होती तो हम इसे कैसे लिखते, तो हम इसे लिखते 0.31, और ऐसे ही अगर 31/3 ज़ीरोज़ होती तो हम क्या करते, 3 डिजिट है नीचे ज़ीरोज़ वाली तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल यानी 130.0, तो ये आपका आंसर हो जाता। तो ये था डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।